मुझे लगता है मैं उनसे बेहतर लड़ रहा हूं। और वही बच्चे जो बीटेक लाइफ में 2 या 3 घंटे शायद सीरियस होकर के कभी पढ़े होंगे, वही बच्चे गेट की तैयारी में 12 से 14 घंटे लगातार पढ़ते थे। आपका प्रोफेशन है इंजीनियरिंग, मेरी हॉबी है इंजीनियरिंग। फिर किसी ने सही कहा है कि इंसान चुनौतियों से नहीं परेशान है, इंसान चूतियों से परेशान है। अरे दुनिया में लोग पैसा तो कमा रहे हैं, तो मुझे नाम कमाने दो यार। कुछ लोग कहते हैं मैं हार जाऊंगा, बेवजह ही जीतने की कोशिश कर रहा हूं। जंग में उतरने से पहले ही जो हार गए, मुझे लगता है मैं उनसे बेहतर लड़ रहा हूं। मुझे लगता है मैं उनसे बेहतर लड़ रहा हूं। दोस्तों, मैं देवत पुत्र सुनील यादव यहाँ उपस्थित ब्रह्मांड के कण कण को प्रणाम करता हूँ। बहुत से लोग जंग में उतरने से पहले ही स्वयं को हारा हुआ स्वीकार कर लेते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो किसी भी मैदान में उतरने से पहले ही वो ये सोच लेता है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। आप हारते हैं या जीतते हैं, ये बात तो तभी पता चलेगी जब आप मैदान में उतरकर लड़ेंगे। लड़ने वाला कभी हारता नहीं है, वो या तो जीतता है या तो सीखता है। लेकिन आपके दिमाग में अक्सर ये बातें चलती हैं कि मैं मैदान में उतरूं या नहीं। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को गेट की कोचिंग प्रोवाइड करा रहा था। वो ऐसे बच्चे थे जिनको गेट से डर लगता था, वो मैदान में उतरना ही नहीं चाहते थे। ये मेरा अपना मोटिवेशन था, मैंने उन्हें कल्टीवेट करके मैदान में उतारा। और वही बच्चे जो बीटेक लाइफ में 2 या 3 घंटे शायद सीरियस होकर के कभी पढ़े होंगे, वही बच्चे गेट की तैयारी में 12 से 14 घंटे लगातार पढ़ते थे। 2 बजे रात तक उन्होंने क्लासेस ली हैं। ये इस बात का संकेत है कि आप मैदान में पहले उतरिए तो सही। आप जब तक मैदान में उतरेंगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि कठिनाइयां कैसी हैं। हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे लोग यही सोचते हैं कि यार मैं अगर कोई नया काम करने गया तो ये जो आसपास के लोग हैं, अगर मैं मान लीजिए फेल हो गया, मान लो कि मैं फेल हो गया, तो फिर ये आसपास के लोग हंसेंगे। अगर आप समाज के बारे में चिंता करेंगे तो फिर आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो स्वयं से नहीं हारते। मेरे बच्चे थे, मैंने उन्हें पढ़ाया, जब तक मैंने उन्हें अपने एनवायरनमेंट में रखा तब तक वो फाइट कर रहे थे। और जैसे ही वो समाज के एनवायरनमेंट में गए, जैसे ही लोगों ने उन पे कटाक्ष बोलना शुरू किया, अरे यार तुम्हारा स्कोर तो बहुत अच्छा नहीं आया, पिछली बार से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, दुनिया भर की चीज़ें, उन्होंने अपना आत्मविश्वास गंवा दिया। जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि उन्होंने अच्छी खासी नॉलेज गेन कर ली है, लेकिन दुनिया ने कहा, समाज ने कहा कि तुम्हारे पास वो नॉलेज नहीं है। अब आप सोचिए कि आपसे कम नॉलेज वाले इंसान की बात अगर आप सुन रहे हैं तो फिर मूर्ख आप हुए, वो नहीं। वो तो आपको अपने एनवायरनमेंट में ढाल ही लेगा। अच्छा, हमेशा याद रखना कि इस पूरे संसार में मैंने एक चीज सीखी है कि जो इंसान अपनी जिद करता है, अपने आप पे विश्वास रखता है, वही इंसान लंबी रेस चल पाता है। और जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है, वो कहीं ना कहीं समाज के दृष्टिकोण से या किसी रिलेटिव के दृष्टिकोण में गिर जाएगा और वो अपनी फाइट को खत्म कर देगा। यही सबसे बड़ी कमजोरी है आज की। किसी ने सही कहा है कि इंसान चुनौतियों से नहीं परेशान है, इंसान चूतियों से परेशान है। दिक्कत यह है कि यहाँ पे वो लोग भी सजेशन देते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है। और उससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात यह होती है कि आप ऐसे लोगों के सजेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं भाई आप सही कह रहे हैं। मैंने इसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया हुआ अपनी लाइफ में। बहुत से ऐसे दोस्त हैं। मेरा एक दोस्त था, वो पायलट बनना चाहता था, लेकिन उसने कहा यार कि पायलट के लिए बहुत एफर्ट लगता, बहुत मेहनत लगती है। मैंने कहा यार कि
आप पायलट बनने के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, आप पायलट बनने के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो भी कोई था जिसने प्लेन को बनाया। कमाल ही है। हम इंसान की शक्तियां असीमित हैं, हम जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं, लेकिन समस्या यहां पे यही आती है कि हम सोचना ही नहीं चाहते, हम सोच ही नहीं पाते वहां तक। हमको लगता है कि हम बड़ा सोच रहे हैं, कुछ गुनाह कर रहे हैं। और ये बहुत सारे एनवायरनमेंट की बात है, ये आपके आसपास एनवायरनमेंट यही होगा कि अगर आप जैसे ही कुछ बड़ा सोचते हैं, लोग आप पे हंसना शुरू कर देते हैं। ये जाएंगे पायलट बनेंगे, ये इंजीनियरिंग करेंगे, ये जाके एयरफोर्स में होंगे। हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कटाक्ष ऐसे बोलेंगे कि ये देखिए इनका लड़का जाएगा आईआईटी में, धनिया बेच के इनका पूरा जीवन चल रहा है और इनका लड़का आईआईटी में जाएगा। अरे शक्ल देखी अपनी। मुझे एक बात बताओ यार, क्या आप इतने मूर्ख हैं? क्या आप इतने मूर्ख हैं कि शक्ल देखने से आईआईटी में कोई जाएगा? यार शक्ल के हिसाब से आईआईटी में कोई जाएगा क्या? शक्ल के हिसाब से तो बॉलीवुड में कोई नहीं जा रहा है, वो तो आईआईटी है, वो तो दिमाग का खेल। दिमाग आपका कितना चलता है, कितना आप फाइट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ड्रीम तक पहुंचते हैं। और लोगों के कमेंट भी ऐसे होते हैं कि उनका कोई लॉजिक ही नहीं होता। मेरा एक दोस्त था चंडीगढ़ में, मैं जब रह रहा था, प्रदीप जी थे, और उनको कहीं से पता चला कि मैं लोगों को मोटिवेट करता हूं। मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सुनील जी ये बताइए कि मैं 5 बार गेट दिया हूं और 5 बार मैं गेट क्वालिफाइड हूं, फिर भी मैं अभी भी आकर के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ऐसा क्या था कि जो मेरे अंदर नहीं था और मैं आगे नहीं बढ़ पाया? मैंने कहा कि आप 5 बार गेट का एग्ज़ाम दिए और 5 बार क्वालिफाइड हो गए, यही सबसे बड़ी गलती थी। आपको 5 में से 4 बार असफल होना था, तभी आप सफलता के महत्व को समझ पाते। जो इंसान हर बार सफलता प्राप्त कर लेता है, उसका ड्रीम छोटा हो जाता है, अपने आप ही छोटा हो जाता है। आप देखिए, दुनिया में जितने भी लोगों ने इतिहास लिखा है, उसमें से 99% ऐसे लोग हैं जो फेलियर रह चुके हैं, जिन्होंने लगातार असफलताओं का सामना किया। बड़ी सफलता के लिए आपको बड़ी असफलता के साथ गुजरना पड़ता है, और जैसे ही आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलती रहती हैं, आपको लगता है कि सफलता नाम की कोई चीज ही नहीं है, और आप धीरे धीरे समझौता कर लेते हैं। इतिहास गवाह है, आप देख लीजिए, टॉपर्स ने कभी इतिहास नहीं लिखा, हमेशा फेलियर ने ही इतिहास लिखा है। उसका कारण यही है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है आपको, तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, लड़ते रहना होगा, चलते रहना होगा। बस इतनी सी ही बात है, लेकिन इतनी सी ही बात लोगों को समझ नहीं आती। इतनी सी बात समझने के लिए लोग दुनिया के सुनने लग जाते हैं, लोग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चलने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं आईआईटी मद्रास गया था, तो वहां पे मेरे 2-3-4 मित्र थे। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि आपका नहीं हुआ यहां पे, तो क्या होगा? मैं सच बताऊं, मैं जब वहां गया था तो वैसे भी मेरा मूड नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो घूम आते हैं आईआईटी में। तो मेरा इंटेंस पहले से ही था कि मुझे वहां कुछ करना नहीं है, मैं बस देखना चाह रहा था, आईआईटी को समझना चाह रहा था। और जब उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा कि नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैंने कहा यार, ये आप सोचते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, आपके जीवन की ये चीजें हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशन है इंजीनियरिंग, मेरी हॉबी है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मेरी हॉबी है, प्रोफेशन मेरा मोटिवेशन है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाह रहा था उस वक्त भी, शुरुआत से ही मेरा ड्रीम यही था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे साथ आने के बाद, मुझसे बात करने के बाद कोई इंसान अपने आप को हारा हुआ नहीं स्वीकार करेगा। इतना मैं जानता हूं स्वयं पर। कोई अगर मुझसे 10 मिनट भी बात कर लेगा, तो वो अगर डिप्रेस है तो मैं उसको मोटिवेट कर ले जाऊंगा, मुझे पता है। इसीलिए शायद मेरा ड्रीम बनता गया कि मोटिवेशनल स्पीकर के लिए। मैंने उन्हें जवाब दिया कि अगर आईआईटी मद्रास में मेरा सिलेक्शन होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो मैं ये सोच कर चला जाऊंगा
कि आईआईटी मद्रास मुझे डिजर्व ही नहीं करता। सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन ये बड़ी नहीं है। डिजर्व इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा ड्रीम उससे बड़ा है। मुझे लगता है अगर कोई आईआईटी में पढ़ना चाहता है तो कोई वो भी था जिसने आईआईटी बनाया था। जब प्लेन की खोज हुई तो कोई स्टूडेंट आईआईटी से पढ़ के नहीं गया था। वो गरीब भी थे और वो अशिक्षित भी थे। बल्ब की खोज हुई, कोई आईआईटी से नहीं पढ़ के गया था। अच्छा मुझे बताओ कि जो आईआईटी से पढ़ के गए, आपके पास तो इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, वहां पे किताबें आप वही पढ़ रहे हैं जो अनपढ़ गंवारों ने बना के दे दी है, राइट बंधुओं ने बना के दे दी है, मार्कोनी ने बना के दे दी है। उन्हीं के किए हुए कारनामों को ही तो आप पढ़ रहे हैं। आप जो अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं 25 से 30 साल तक, ये किन चीजों को पढ़ रहे हैं आप उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं जो अनपढ़ गंवारों ने बना के दे दिया आपको और चमत्कार कर दिया। क्यों आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता कि इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है? एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी जेब में पैसा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके सपने जो होने चाहिए वो अरबों कमाने के होने चाहिए। सोच को हमेशा बड़ी रखना और अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को पागल कर लेना। भूल जाना कि दुनिया क्या कहती है, भूल जाना कि लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इस दुनिया में अपने आप को अकेला रखना अपने सपने के लिए। अगर आप किसी को इन्वॉल्व करते हैं तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको डिप्रेस कर दे, वो आपको डिफ्लेक्ट कर दे अपने लक्ष्य से। और अगर ऐसा हुआ तभी आप हारते हैं। आप अपने आप का एनालिसिस कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए और आप बताइए कि क्या आप स्वयं की वजह से हारते हैं? आपके अंदर हमेशा डर होता है। जब आप जॉब कर रहे हैं, मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा हुआ है, मेरे साथ के पढ़े हुए बच्चे जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं गेट की तैयारी कर लूं, लेकिन दुर्भाग्य सिर्फ इतना है कि वो ये सोचते हैं कि अब मैं अगर गेट की तैयारी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा कांटा होता है कि लोग क्या कहेंगे। और यार अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी और फिर आप 60-70 साल में जब पहुंचेंगे तो यही सोचेंगे, इसी बात का मलाल रहेगा कि यार मैंने लोगों की हमेशा सुनी, मैंने यही सोचा कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं आपके मन में कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं यार, मैं 30 साल तक अभी सफल नहीं हो पाया हूं, लोग क्या कहेंगे यार, अब चलो कोई जॉब कर लेते हैं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। बहुत से बच्चे तो जॉब इसलिए कर लेते हैं मजबूरी में कि लोग क्या कहेंगे। इतने दिन से मैंने डिग्री लेके बैठा हूं और कुछ काम नहीं कर रहा हूं, लोग कहेंगे कि कमाल है, इनका लड़का बीटेक कर लिया, इनका लड़का इंजीनियरिंग की डिग्री ले लिया, फिर भी अभी जॉब नहीं कर रहा है। अरे डिग्री लेने का मतलब जॉब करना होता है क्या? क्या आपको इस बात का मतलब, क्या आपके मन में ये बात हमेशा रहती है कि मैं पढ़ाई कर लूं तो अब मेरे लिए जॉब आनी चाहिए? सबसे बड़ी असफलता यहीं से शुरू होती है, वो चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट हो। इनकी सबसे बड़ी असफलता यही है कि इन्हें लगता है कि अब मैंने ये डिग्री हासिल कर ली है तो अब मैं जॉब करने के लायक हो गया हूं। अरे जॉब तो आप 10वीं-12वीं से भी शुरू कर सकते हैं। जॉब करने के लिए डिग्री होना जरूरी नहीं है। न जाने कितने डिग्री होल्डर अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं और न जाने कितनों के पास डिग्री नहीं है, वो उनके अंडर में वो लोग काम करते हैं जो डिग्री लेके आए हुए हैं। तो ये बात आप कब सीखेंगे? मुझे नहीं समझ में आता कि ये बात आप कब सीखेंगे। बहुत से बच्चे बेरोजगार इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बीए एमए कर लिया या बीटेक कर लिया या फिर एमटेक कर लिया या फिर पीएचडी कर लिया, तो अब जॉब ढूंढने निकल जाते हैं, इसीलिए वो बेरोजगार रह जाते हैं। और पेरेंट्स की भी मेंटेलिटी हमारे देश में यही हो चुकी है कि अब आपने डिग्री ले लिया तो अब आप जाके जॉब कीजिए, कुछ कमाइए। फिर चाहे आप वो उस डिग्री से रिलेटेड काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे जिस फील्ड में जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा कमाइए बस। पैसा कमाना मैंने अपनी लाइफ में कभी सीखा ही नहीं। मेरे ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे सजेस्ट करने लगते थे कभी कभी कि सर अब आप कहीं पे जाके, आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब आप कहीं पे जाके किसी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए और पैसा कमाइए। मैंने कहा मैं समझौता नहीं करता। मैंने 6 साल गेट की तैयारी इसीलिए की क्योंकि मैंने जो सीखा वो मैं बच्चों को सिखाऊं।
आज मैं इंडिया की पहली फ्री गेट कोचिंग लॉन्च करके बच्चों को फ्री में गेट क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है, इंजीनियरिंग मेरी हॉबी है। मुझे अच्छा लगता है इंजीनियरिंग करना। अरे दुनिया में लोग पैसा तो कमा रहे हैं, तो मुझे नाम कमाने दो यार। डिपेंड करता है कि आप कमाना क्या चाहते हैं। मेरा विजन नाम कमाने का है और मैं नाम कमाना चाहता हूं। मेरे पास जो नॉलेज है आप जाके देख लीजिएगा, मैं सारे कंटेंट को फ्री में प्रोवाइड कराता हूं विदाउट एनी कॉस्ट। तो अपना ख्याल रखना और फिर मिलेंगे कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। जय हिंद।